तुम्हारे इंतजार में। शाम के हल्के सुरमई आसमान के नीचे अमृता अपनी बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा के झोंके उसके खुले बालों को उड़ा रहे थे और उसकी नजरें सामने वाले पार्क पर टिकी थी। उसी पार्क में जहां कभी उसने और आरव ने घंटों साथ बिताए थे, पर अब वहां सिर्फ यादें बची थी, बीते वक्त की, अधूरे सपनों की और एक अधूरी मोहब्बत की। उसे आरव से पहली मुलाकात अब भी याद थी। कॉलेज का पहला दिन था। अमृता क्लास में घुसी तो देखा कि सभी दोस्ती करने में व्यस्त थे, पर आखिरी बेंच पर बैठा एक लड़का किताबों में डूबा था, शांत, गंभीर और सबसे अलग। उसका नाम आरव था। कुछ ही दिनों में अमृता को एहसास हुआ कि वह बाकी सबसे अलग था। न वह ज्यादा बोलता, न हंसी मजाक में शामिल होता, लेकिन जब भी कोई परेशानी में होता, वह बिना कहे मदद कर देता। एक दिन जब प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन किया, तो अमृता और आरव को एक साथ जोड़ा गया। तुम ज्यादा बोलते नहीं हो? अमृता ने मुस्कुराते हुए पूछा। जरूरत महसूस नहीं होती, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अमृता को उसका यह अंदाज अजीब लेकिन दिलचस्प लगा। वह हर दिन उसे थोड़ा और समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन जब कॉलेज से लौटते हुए अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, तो दोनों लाइब्रेरी में फंस गए। अमृता को बारिश बेहद पसंद थी, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी थी। ठहरो, आरव ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। पर मुझे ठंड नहीं लगती, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ आरव की दोस्त नहीं थी, उसके दिल में कुछ और भी था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। वे साथ लंच करते, देर तक बातें करते और कभी कभी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ जाते। आरव कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता था, लेकिन अमृता जानती थी कि उसके मन में बहुत कुछ दबा हुआ था। कभी कभी तुम इतना अकेला क्यों लगते हो? क्योंकि मुझे आदत है, उसने जवाब दिया। उस दिन अमृता ने मन ही मन फैसला कर लिया था, वह आरव के अकेलेपन को खत्म करके रहेगी। समय बीतता गया और अमृता का प्यार और गहरा होता गया। उसने कई बार अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर लग जाता कि अगर आरव ने मना कर दिया तो। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि आरव की फैमिली का ट्रांसफर हो गया है और वह शहर छोड़कर जा रहा है। अमृता हड़बड़ाकर उसके पास पहुंची। तुम जा रहे हो? हाँ, शायद जरूरी था, उसने नजरें चुराते हुए कहा। तो क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और एक कागज का टुकड़ा उसकी हथेली में रख दिया। अगर हमारी तकदीर में मिलना लिखा होगा, तो यकीन मानो मैं लौट कर आऊंगा। और वह चला गया। 4 साल बीत गए। अमृता हर दिन उसके लौटने की उम्मीद में रही, लेकिन आरव की कोई खबर नहीं थी। उसका फोन नंबर बंद था, सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं था। कभी कभी उसे लगता कि आरव उसकी जिंदगी में आया ही क्यों था, अगर उसे हमेशा के लिए चला ही जाना था। लेकिन फिर भी हर शाम वह उसी पार्क में देखती, शायद आज वह लौट आए। आज वही शाम थी, वही ठंडी हवा, वही पार्क। बस एक चीज अलग थी, अमृता के मन में एक अधूरी दास्तान की कसक। तभी नीचे से किसी ने आवाज दी, अमृता। उसने चौंक कर नीचे देखा। वही मुस्कान, वही आंखें। आरव खड़ा था, हाथ में वही पुरानी जैकेट लिए। मैं लौट आया। अमृता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बिना कुछ कहे दौड़कर नीचे गई और उसे गले लगा लिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वे भीगने से डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनका प्यार आखिरकार मुकम्मल हो चुका था।